हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं जो एमपी बोर्ड ने अभी अभी न्यू ब्लूप्रिंट जारी किया है उसको इस वीडियो में समझने वाले हैं। और आपको बता दें यह ब्लूप्रिंट जो बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए है, तो इस वीडियो में समझेंगे। जो क्लास 12th फिजिक्स का ब्लूप्रिंट है उसको इस वीडियो में समझने वाले हैं। और आपको बता दें आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी न्यू ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही करनी है। इस ब्लूप्रिंट में देखेंगे जो आपके कौन कौन से टॉपिक यानी चैप्टर वगैरह कितने नंबर के पूछे जाएंगे और सिलेबस क्या बताया गया है बोर्ड की तरफ से, और कौन सी यूनिट आपकी कितने नंबर की आएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो में ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, ठीक है। और आप अन्य सब्जेक्ट के भी देखना चाहते हो तो चैनल पर मिल जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ नया ब्लूप्रिंट। आप यहाँ पर देख रहे होंगे हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए अंक योजना। अंक योजना का मतलब होता है ब्लूप्रिंट, ठीक है। इधर आप देख लीजिए कक्षा 12वीं है, विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स। और यहाँ पर आपका पेपर 70 पूर्णांक आपका 70 नंबर का बताया गया है और समय 3 घंटे, ये आपको पता है। अब देख लें जो अंक यानी कौन सा चैप्टर आपको कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए इधर आपको अध्याय मिल जाएंगे, यहाँ पर इकाई। इकाई क्या होती है? इकाई जो आपके चैप्टर होते हैं, यूनिट जो चैप्टर अध्याय, उनको मिलाकर इकाई बनती है। यानी यहाँ पर देखिए एक यूनिट में आपकी 2 अध्याय यहाँ पर बताई गई हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2, ठीक इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो तो वहाँ पर आपको अध्याय अध्याय बाई अध्याय लिख लेना है कि कितने नंबर की पूछी जाएगी। पहले क्या होता था पुरानी ब्लूप्रिंटों में, पहले स्पष्ट कर दिया जाता था कि जैसे कि आपकी पहली यूनिट अगर 8 नंबर की आती होती तो उसमें पहले बता दिया जाता था जैसे कि आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक 4 नंबर का, अब 6 नंबर ये हो गए, बचे आपके 2 नंबर, तो 2 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। इस प्रकार से पहले क्लियर कर दिया जाता था। लेकिन अब एमपी बोर्ड की तरफ से ऐसा बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आपके जो पहली यूनिट जो आप यहाँ पर देखिए यूनिट के हिसाब से यहाँ पर 16 अंक तैयार किए गए हैं। तो 16 अंक किस प्रकार से पूछे जाएंगे ये कोई क्लियर नहीं है कि 2 नंबर का आएगा, कितने 4 नंबर के आएंगे, कितने 3 नंबर के आएंगे, ऐसा कोई कहीं पर भी नहीं लिख के दिया हुआ है। लेकिन फिर भी हम इसे देखते हैं और आपको समझाते हैं। पहली बात तो आपको अब क्या करना है, देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए पहले की तरीका से अपनी तैयारी नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है, आपको यूनिट लेना है। ऐसे पहली यूनिट आप उठाते हो या पहली अध्याय उठाते हो, उसमें से जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन हैं और जितने भी 3 नंबर के और जितने भी 4 नंबर के, वो आपको सभी पर ध्यान देना है। यानी कहने का मतलब जो है सभी को याद करना है, ठीक है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि इससे पहले पिछली वर्ष 2 नंबर का आया तो 2 की तैयारी करें, 3 का आया तो 3 की तैयारी नहीं। आपको अध्याय से 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के और साथ में ही ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प जोड़ी वगैरह साथ ही साथ कंप्लीट करके अपनी तैयारी करना है। तभी आप फिजिक्स में अच्छे नंबर ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देख लीजिए आपको नोट्स बनाया है उसमें आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर यूनिट दी है, अगर यूनिट के हिसाब से लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। पहली यूनिट और दूसरी यूनिट मिलके 16 अंक की पूछी जाएगी। नहीं तो आप अध्यायों के हिसाब से लिखिए। कैसे लिखोगे, आप पेज पर लिख लीजिए यहाँ पर ऐसे अपने नोट्स में कि अध्याय 1 प्लस अध्याय 2 और प्लस अध्याय 3 मिलाकर कितने नंबर की पूछी जाएंगी, 16 नंबर की। इस प्रकार से आप लिख लीजिए, ठीक है, जिससे आपको याद रहे कि हमारी जो 3 अध्याय कंप्लीट आपने अगर याद कर लिए तो 16 नंबर यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अध्याय 4, यहाँ पर देख लीजिए अध्याय 4 और अध्याय 5 और अध्याय 6 और अध्याय 7 मिलाकर आपकी टोटल कितने नंबर की आ रही है, इधर आप नंबर देख लीजिए 17 नंबर की, 17 नंबर की, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए अध्याय 8, अध्याय 9 और अध्याय 10 तीनों मिलाकर कितने नंबर की पूछी जा रही हैं, यहाँ पर 18 नंबर की। ये आपकी ज़्यादा नंबर की है तो इस पर आप यहाँ पर पहले तैयार कर सकते हो, नहीं तो आपको करनी तो सभी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अध्याय 11 और अध्याय 12, अध्याय 13, इसका नाम आप यहाँ पर साथ ही साथ देख सकते हो। उनको मिलाकर 12 अंक के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ पर है यूनिट 9 अध्याय 14। अध्याय 14 केवल एक अकेली है जिसमें आपकी 7 नंबर की पूछी जाएगी। इस प्रकार से टोटल योग आपका 70 नंबर का हो गया। इस प्रकार से आपका ब्लूप्रिंट आया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनसे सभी चैप्टरों से आपको 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथ ही साथ तैयार करके अपनी तैयारी करनी है। और आपका पेपर का जो देखिए यहाँ पर बताया हुआ है नोट करके
यहाँ पर बताया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक तो आपके 28 नंबर की ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न माने ऑब्जेक्टिव, जिनमें आपके लिए प्रश्न क्रमांक 1 पर सही विकल्प आएगा, प्रश्न क्रमांक 2 पर रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 3 पर सत्य सत्य, प्रश्न क्रमांक 4 पर सही जोड़ी, प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर। यहाँ पर नंबर भी दिए हुए हैं, ठीक है, इतने इस प्रकार से। और प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक 7 प्रश्न होंगे, वो भी 2-2 अंक के, ठीक है। और इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर 16 तक कुल प्रश्न 4 होंगे और 3-3 अंक के होंगे। इसी प्रकार 17 से 20 तक कुल प्रश्न 4 होंगे और 4-4 अंक के होंगे। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 20 देख सकते हैं, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 तक। तो इस प्रकार से जो पेपर का पैटर्न है आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और जो आपका ब्लूप्रिंट है वो भी समझ में आ चुका होगा। आपको तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है सभी यूनिटों को, सभी अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं।